आज यहाँ पर देखेंगे जो हमारा यूपीपीसीएस का इसका टेस्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। इकोनॉमी का यहाँ पर पहला टेस्ट है, तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन इसमें इकोनॉमी में पूछे गए टेस्ट में, तो इसको देखते हैं। टेस्ट नंबर 1 इकोनॉमिक करेगा। ऑलरेडी मैं इसका जो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट आपका करा चुका हूँ पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी के 2 टेस्ट करा चुका हूँ, यहाँ से इकोनॉमिक का 2 टेस्ट, ऐसे 2-2 करके मैं सबका टेस्ट करा दूंगा। और बल्कि इसमें करीब 4-5 टेस्ट होंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक 2-2 सब्जेक्ट करके सब सब्जेक्ट के यहाँ पर पूरे कर लेता हूँ, राइट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। इकोनॉमिक का पहला टेस्ट है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है ब्रट लैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। आपका जो ब्रट लैंड रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है आपका, देखो जिससे भी संबंधित है आपको इन चारों के बारे में बताना है। ये 4 स्टेटमेंट लेके आपको बताना है इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। जो हमारा ब्रट लैंड जो रिपोर्ट है ये हमारा संबंधित है विश्व पर्यावरण जो विकास कार्यक्रम है, ठीक है। जो हमारा विश्व पर्यावरण विकास कार्यक्रम है उससे संबंधित है हमारी ब्रट लैंड रिपोर्ट, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला सतत विकास से अभिप्राय है। सतत विकास से हमारा क्या अभिप्राय है इसको बताना है। जो सतत विकास है आप इससे क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। तो हमारा स्टेटमेंट इसका है जो आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कृषि में आधुनिकीकरण करना, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पर औद्योगिक विकास पर बल देना। तो इसमें से कौन सा आंसर बोला है, कौन सा आंसर करेक्ट है या फिर किससे अभिप्राय, कौन सी हमारा किससे अभिप्राय। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वर्तमान पीढ़ी विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका भी बी होगा यहाँ पर, बी इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कुजनेट्स वक्र क्या दर्शाता है। जो आपका कुजनेट्स वक्र है वो यहाँ पर क्या दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है। तो हमारा किसको दर्शाता है, जो हमारा कुजनेट वर्क होता है, कुजनेट्स जो आपका वक्र होता है ये आपको दर्शाता है पर्यावरण की गुणवत्ता है और जो प्रति व्यक्ति आय के मध्य संबंध होता है, ठीक है, उसको दर्शाता है। पर्यावरण की गुणवत्ता प्रति व्यक्ति आय के जो मध्य से जो संबंध होता है इन दोनों के बीच, वो यहाँ पर जो हमारा कुजनेट्स वक्र है ये यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मुद्रास्फीति देशों के बीच संबंध ये नहीं दर्शाता, ये भी नहीं, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा 3 का ए। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है आर्थिक समृद्धि, ठीक है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है इतना, ठीक है। आर्थिक समृद्धि से आप क्या समझते हैं, इस पर ये टाइप के आप जो मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक के, राइट। तो यहाँ पर बोला है इनके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा आंसर उत्तर सही रहेगा, ठीक है। आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ से देख लेना क्या पूछ रहा है, उसके बारे में आपको उसके बाद आपको यहाँ पर अपने माइंड में रिकॉल करना है कि सही के बारे में बताना है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक समृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है जबकि आर्थिक विकास परिमाणात्मक परिवर्तन है। दो ये बात आपकी करेक्ट है। अगर आपने मेंस में टॉपिक ये पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं पढ़ा तो यहाँ से देख लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट है आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है। किससे होता है, विकसित देशों से होता है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से माना जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का, तो एक बार आपको देख के चलना है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा इसका। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। जो हमारी मुद्रा होती है उसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं इसको देखना है। विनिमय का आधार, मूल्य का मापक, आय वितरण में सहायक, साख का आधार, भावी भुगतानों का आधार। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आपसे यहाँ पर ये पूछा है। सही उत्तर को चुनना है, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर आपका है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, विनिमय का आधार भी होगा, ठीक है, मूल्य का मापक भी होगा, आय के वितरण में सहायक होगा, साख का आधार होगा, भावी भुगतानों का आधार। ये 5 यहाँ पर स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। मुद्रा के ये सब हमारे कार्य होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पर इनमें से कौन से मुद्रा के कार्य नहीं हैं, ठीक है। आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ से दे देगा, 3 यहाँ से दे देगा, 1 कोई और दे देगा यहाँ से, ठीक है। तो इनमें से बताने कौन से नहीं है। तो आपको टोटल यहाँ पर ऐसे करके मुद्रा के कार्य ऐसे करके लिखना है और क्या क्या कार्य हैं ऐसे करके आपको 5 अपना बना लेना है। क्या क्या कार्य है तो आपको माइंड में ऐसे पिक बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको माइंड में बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कार्बन ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कार्बन ट्रेडिंग है उसके संबंध में आपको क्या है यहाँ पर विचार करना है और सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। कार्बन ट्रेडिंग परमिट और क्रेडिट खरीदने बेचने की प्रक्रिया है जो परमिट धारक को CO2 को उत्सर्जन कराने की अनुमति देती है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग को 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लाया गया था। तो इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो यहाँ पर जो देखो दोनों बातें हैं, दोनों बातें सही कही गई, सही है। यहाँ पर पहली बात क्या है, कार्बन ट्रेडिंग परमिट और क्रेडिट खरीदने की बेचने की जो हमारी प्रक्रिया है, राइट, परमिट धारक को CO2 उत्सर्जन करने को मिले, ये भी सही है। और कार्बन ट्रेडिंग को 1997 क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था उसके तहत लाया गया था, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर आपका 6 का भी सी होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। जो हमारे सिक्के जारी करते हैं उसके लिए अधिकृत कौन है, ठीक है। आपका क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या आपका वित्त मंत्रालय है, क्या आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या आपका
राष्ट्रीय स्टॉक बाजार है, ठीक है, जो आपका स्टॉक मार्केट है वो। तो इनमें से कौन सा आंसर क्या है, अधिकृत है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास आपका जमा मांग है या मांग जमा है, बैंकों के पास आपका समय जमा है। तो इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन या M3 में शामिल हैं। M3 में शामिल आपके कौन कौन से, आपको ये बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखना है बैंक, जनता के पास जो मुद्रा है वो भी क्या है, इसमें आपके धन जो आपका भारत में धन व्यापक उसमें आएगा, बैंकों के पास जो जमा मांग है वो भी आएगा, और बैंकों के पास जो आपका समय जमा है वो भी। तो क्या है, डी, तीनों यहाँ पर आंसर आपके क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या है, करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। NDTL, राइट। NDTL एक शब्द है जो जुड़ा हुआ है किससे, सेवा क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, और जो आपका देख लेते हैं सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है। अगला जो स्टेटमेंट देखते हैं 9वें में, यहाँ पे अगला स्टेटमेंट बोल रहा है औद्योगिक क्षेत्र से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा ना होगा, इसका रहेगा वित्तीय क्षेत्र से, ठीक है। हमारा 9th B नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, वित्तीय क्षेत्र से हमारा इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा सतत विकास है उसके उद्देश्यों के संदर्भ में आपको क्या यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। पहला बोला है भविष्य में देश में विकास के कारण होने वाले नुकसान से रक्षा करना, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है पर्यावरण व जैविक नुकसान की भरपाई करना। तीसरा स्टेटमेंट है देश की GDP एवं राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना। इनमें से बोल रहा है कि इसमें जो हमारा सतत विकास है उसके उद्देश्य के संदर्भ में हम क्या यहाँ पे बातें सही कर सकते हैं, क्या बातें यहाँ पे सही बता सकते हैं, या इसकी क्या बातें सही हैं सतत विकास के संदर्भ में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, जिसका आंसर होगा हमारा भविष्य में देश के विकास के कारण होने वाले नुकसान से रक्षा करना। आपको तो एक स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, पर्यावरण व जैविक नुकसान की भरपाई भी करना, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, सतत विकास के उद्देश्य होंगे, इसको यहाँ पर विचार मतलब इसको यहाँ पर इसमें जारी किया जाएगा, राइट। जो आपका 3rd नंबर है, देश की जो GDP है, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना, ये यहाँ पर इसमें इसको जो हमारा सतत विकास है इसमें शामिल नहीं है, या इसका यहाँ पर उद्देश्य इससे नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 ए नंबर यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा, 10 का ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन थे, वो मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिया, राइट। जो आपके इकोनॉमिक के 10 क्वेश्चन थे वो मैंने टेस्ट पेपर में, तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहला पेपर में करा दिया इससे, ठीक है। तो सेकंड जो भी पेपर रहेगा, मैं सेकंड पेपर भी जस्ट अभी लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पर दोनों पेपर में एक साथ अभी डाल देता हूँ, राइट। तो कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वही जितना भी PCS का एग्जाम होना है अभी 14 मई को, तो जितना भी पेपर मेरे से हो पाएगा वो ज़्यादातर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करा दूँगा, ठीक है। हर जो अभी जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी कराया, ठीक है, अभी आपको इकोनॉमिक करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूँगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।